Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. The topic that I am going to discuss with you that is related our O levels Islamic studies, and that is use of hadith in legal thinking. Very important question. इससे पहले मैं एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ यूज़ ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग। तो ये दोनों मिल करके ये दोनों सवाल जो है कई मरतबा इकट्ठे भी आते हैं और कई मरतबा ये सेपरेट भी आते हैं। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि यूज़ ऑफ कुरान एंड हदीस इन लीगल थिंकिंग इस पर एक अलग से मैं वीडियो जो है डिलीवर करूँ, लेकिन इसको मैंने अभी सेपरेटली मैंने इन दोनों पर अलग अलग वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी है ताकि जो है ना आपके लिए आसानी हो, क्योंकि एक 10 नंबर का क्वेश्चन इकट्ठा भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अलग अलग भी आ सकता है। तो अगर अभी तक मेरा बेटा आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस इज द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। आपको पता है बेटा कि पहला जो इस्लामिक लॉ है, जो बेसिक सोर्स है इस्लामिक लॉ का, वो है कुरान पाक। अब कुरान पाक जो है उसको समझने के लिए और उसको समझाने के लिए और उसकी तालीमात को, उसकी इंजेक्शंस को आगे, उसकी टीचिंग्स को आगे इंटरप्रेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पेश आती है? हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत पेश आती है। देयर इज़ नो डाउट दैट ऑल सुन्नी जुरिस्ट्स, जिसमें इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों जो फुकाहा हैं, इनको हम रिलीजियस स्कॉलर्स और जुरिस्ट कहते हैं, इन सब के यहाँ it is agreed upon that the hadith is the Islamic source of second source of Islamic law। अच्छा, कई मतलब ये होता है कि हदीस मुबारका जो है वो फर्स्ट इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ भी बन जाता है, फर्स्ट इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ भी बन जाता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हदीस मुबारका जो है वो इंटरप्रेट करेगी किसको? कुरान पाक की टीचिंग्स को। जहां पर कुरान पाक ने ब्रीफली कोई बात डिस्कस की है वहां पर हदीस मुबारका जो है वो उसको इंटरप्रेट कर देगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट बनाया है, कुरान कंडेम्स ड्रिंकिंग वाइन बट डज नॉट मेंशन इट्स पनिशमेंट। अब वाइन को मना तो कर दिया, हराम तो करार दे दिया, लेकिन अगर कोई अगर कोई इसका विक्टिम है या अगर कोई इसका हैबिचुअल है तो उसको फिर पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? तो वो पनिशमेंट हमें कहाँ से मिलती है? हमें होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग से, उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ट्रेडिशंस हैं उनसे फिर हमें उसका पता चलता है। इसके अलावा देखें कि जहाँ पर कुरान पाक ब्रीफली डिस्कस करेगा वहाँ पर कुरान जो हदीस है वो इंटरप्रेट करेगी। जब वहां पे इंटरप्रिटेशन होगी वहां पे द हदीस वुड बी द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। लेकिन कई मुकामात ऐसे हैं कि जहां पर हदीस एड्स समथिंग टू द कुरानिक कमांड्स या कमांडमेंट्स, जहां पे हदीस मुबारक कोई चीज ऐड करेगी, कुरान पाक ने जिक्र किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, यानी बताया कि इसका मतलब ये है और ये बताया कि इससे मुराद ये है, तो वहां पर क्या होगा? हदीस जो है ये फर्स्ट इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ बनेगी। हदीस और सुन्ना देयरफॉर ईदर डिस्क्राइब्स द वर्स ऑफ द होली कुरान और एड्स समथिंग टू इट्स कमांडमेंट। इन द फर्स्ट कैटेगरी इट हैज अ सेकेंडरी पोजीशन टू द होली कुरान एज इट विल बी बेस्ड ऑन द कुरान इटसेल्फ, whereas in the second situation if there is no mention of the commandment in the holy Quran, अगर कुरान पाक में मामलात का कोई जिक्र अगर नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में जो इरशादात फरमाएंगे वो फिर क्या होगा? इट विल stand on its own force and it is the sole basis of legislation। तो फिर जो है हदीस मुबारका ये क्या बन जाएगी? ये फर्स्ट इस्लामिक सोर्स बनेगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि फर्स्ट इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ जो है, इस्लामिक लॉ जो है वो कुरान पाक ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो क्या है जी? हदीस एंड सुन्ना इंटरप्रेट्स द होली कुरान, हदीस एड्स समथिंग टू द कुरानिक कमांडमेंट। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, ओ यू बिलीव, ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर। इससे पता चलता है कि
अल्लाह ताला ने अपने नबी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ओबे करना, ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर फर्ज करार दे दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बगैर, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस के बगैर हम कुरान पाक की जो टीचिंग्स हैं हम उनको समझ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, नमाज अदा करो और ज़कात दिया करो। अब नमाज अदा करने का तरीका क्या है? हाउ विल वी ऑफर आवर प्रेयर, और व्हाट वुड बी द मेथड एंड व्हाट वुड वी रिसाइट इन द प्रेयर, उसकी रकात कितनी होंगी और उसका तरीकाकार क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोन्स्ट्रेटेड, और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही नमाज अदा करो जैसा कि मुझे तुम नमाज अदा करते हुए देख रहे हो। फिर एब्लूशन, वुजू का तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। फिर जो चैरिटी टैक्स है, फरमाया कि ज़कात दो, तो ज़कात किस पर कैसे देनी है, कितनी देनी है और कब वाजिब होगी, किस पर वाजिब होगी। जो ये ज़कात लेने वाले हैं वो कौन से हो सकते हैं, ज़कात देने वाले कौन से हो सकते हैं, तो किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पता चलती हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग से। तो इस एतबार से हदीस मुबारक, sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and hadiths are the basic second source of Islamic law. What type of teachings contained in hadith? हदीस मुबारक में किस किस्म की टीचिंग्स जो है वो मौजूद हैं। हदीस मुबारक जो है वो किन मामलात पर जो है वो डिस्कस करती है। देखिए बेटा, हदीस मुबारक जो है इसमें पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, ये तमाम लॉज को ये डिस्कस करती है। इसके अलावा हमारी सोशल लाइफ, हमारी इकोनॉमिकल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक्स, इस पर जो है वो डिस्कस करती है। हमारी यानी कोई जिंदगी का ऐसा मैटर नहीं है जिसको हदीस मुबारक जो है वो डिस्कस नहीं करती। हाँ, अब ये है कि बहुत सारे मैटर्स ऐसे थे कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में अकर नहीं हुए, हुजूर के ज़माने में वो नहीं हुए, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम के डिमाइज के बाद फिर कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे did consensus of opinion and they made decisions about new upcoming matters and problems, and they sought solution of that matters with the consensus of opinion. इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, कि तुम पर लाजिम है, इट इज मैंडेटरी ऑन यू कि तुम मेरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत पर अमल करो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, और आफ्टर मी राइटली गाइडेड कैलिफ्स, उनकी जो सुन्नत है उसके ऊपर भी तुम्हारे लिए अमल करना जो है वो जरूरी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स जो हैं वो किन मैटर्स पर जो है वो कंटेन करती हैं। होल लाइफ, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ को नबी पाक अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशंस वो डील करते हैं। आगे चलते हैं। हदीस can't go into clash with the होली कुरान, जानी बात है, क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला की तरफ से आप मामूर हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा है। नबी से दुनिया में आकर खुद बजाते खुद नहीं बन जाता जी कि वो अपने बारे में कोई ऐसी वैसी बात कर दे, ऐसा नहीं होता। उनको अल्लाह ताला ने अपॉइंट करके नबी वलो कान फी महदी उम्मी ही, नबी होता है चाहे वो अपनी वादा मोहतरमा के शिक मुबारक के अंदर ही क्यों ना हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं, हदीस जो है वो विल नेवर एवर गो अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की टीचिंग्स के खिलाफ नहीं जा सकती। इसीलिए तो देखें ना कि वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ हदीस के अंदर कि हदीस मुबारक की जो अक़साम हैं, जो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो यदि हदीस मरफू, हदीस हसन, फिर हदीस ज़ईफ़ और फिर हदीस मौजू, फिर उसके बाद चेन ऑफ ट्रांसमीटर पर बात की है और फिर टेक्स्ट पर बात की है। वो वीडियो भी बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो क्या है, टीचिंग्स ऑफ द हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नेवर एवर गो अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान, क्योंकि कुरान पाक की जो टीचिंग्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करती है हदीस मुबारक, तो ये उसके कुरान पाक के खिलाफ नहीं जा सकती।
आगे चलते हैं। कुरान कंडेम्स इलीगल फिजिकल रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। गौर से सुनना है आपने। तो कुरान कंडेम करता है फिजिकल रिलेशंस को। अब कंडेम तो कर दिया, लेकिन अब उसकी सजा किसने मेंशन की है, कि उसकी सजा को इंटरप्रेटेन किसने किया है। तो उसकी सजा जो है कि अगर मैरिड अगर मैन है, तो अगर फिजिकल रिलेशंस, अगर इलीगल फिजिकल रिलेशंस अगर बनाता है तो उसकी क्या सजा होगी। अगर कोई बैचलर है, अगर वो इलीगल फिजिकल रिलेशंस अगर किसी के साथ बनाता है तो उसकी सजा क्या होगी। तो ये सारी सजाएं अहादीस में हमें पता चलती हैं। इसीलिए तो यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग, दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट्स हैं, उन सब ने हदीस मुबारका को जो है वो लिया है कि दिस इज द मेन सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड इन लीगल थिंकिंग। जी एक्सपेंशन अच्छा हुआ क्या कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जो मुस्लिम स्टेट जो थी, अंपायर जो थी, वो एक्सपेंड कर रही थी। तो साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका तक सहाबा किराम जो है वो पहुंचे उन इलाकों को कंकर करते हुए। तो एक्सपेंशन जैसे जैसे होती गई, वैसे वैसे नई प्रॉब्लम्स जो है वो कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करना पड़ी। तो उसके रिजल्ट में अब जारी बात है कि पहले जो उनमें जारी बात है हुफाज भी थे, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मैटर्स को, लेटेस्ट इशू को वो कुरान पाक से हल कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे फिर एक्सपेंड होता गया मामला और ये स्टेट बढ़ती चली गई, तो नतीजतन क्या हुआ कि सहाबा किराम ने फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस नए इश्यूज के बारे में उनसे पूछना शुरू किया। अब उसके सिलसिले में आंसर जवाब के सिलसिले में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो रहनुमाई का काम अंजाम देने लगी। और जो कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके नज़दीक जो सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ बना वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही बना। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंटरप्रिटेशंस हैं। हदीस एज ए लीगल अथॉरिटी and first caliph Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु also mentioned his addresses कि उनके नज़दीक जो है वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उन्होंने इसको लीगलिटी अता की और अपने दौर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फेस करना पड़ी, उन सब का सबसे पहले उन्होंने हल तलाश किया कुरान पाक में से। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक्शंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। अगर उनमें से अगर उनको कुछ नहीं मिला, वो नहीं पा सके, तो फिर नतीजतन उन्होंने कंसेंसस किया। आपको पता है कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे उनको कन्विंस किया, मोटिवेट किया, और फिर बड़ी मुश्किल से जाकर उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। और फिर बाद में उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसके लिए अपॉइंट किया। तो वो खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल कि उनके नज़दीक हदीस मुबारका जो थी ये लीगल, ये इस्लामिक लॉ थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, क्योंकि ये हदीस मुबारका आपकी जो है वो इस क्वेश्चन में भी आपके काम आएगी। जब आप इसका आंसर देंगे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन का, उसमें भी काम आएगी। जब आप आंसर देंगे इसका इजमा, इसका कियास का, एनालॉजी का, तो तब भी वो काम आएगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन के एज ए गवर्नर अपॉइंट किया हज़रत मुआज़ बिन जबल को, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप किस तरीके से मैटर्स को डिसाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा मैं कुरान पाक में देखूंगा। फिर उन्होंने सेकंड आंसर ये किया कि मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके सेइंग्स, आपके एक्शंस, आपके ट्रेडिशंस से फिर मैं हेल्प लूंगा। तो ये हदीस मुबारका भी जो है बताती है कि मुआज़ बिन जबल ने सेकंडली जिस अथॉरिटी का नाम लिया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस ही थे। तो ये मुआज़ बिन जबल वाली जो हदीस मुबारका है ये बड़ी प्रोमिनेंट हदीस है, ये आपके तीनों आंसर्स में आपके काम आएगी। पब्लिक यहाँ पर बात होगी थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटर ऑफ इस्लाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कानून बना करके कुरान पाक की जो आयत हैं, वर्सेस हैं, उन पर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपने कंपेनियंस को कि इस आयत इसके मीनिंग्स ये हैं, इस आयत से ये कानून जो है वो बन रहा है। तो इस एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, दिस इज़ आल्सो बेस्ड अपॉन दैट, दिस इज़ आल्सो सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। आखिर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का तर्जुमा आपके सामने जिक्र करता हूं। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आई लीव विद यू टू थिंग्स, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। इफ यू होल्ड फास्ट बाई देम बोथ, अगर तुम उन दोनों को मजबूती के साथ पकड़ लोगे, यू विल नेवर बी मिसगाइडेड, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और वो दोनों चीजें क्या हैं? कुरान एंड सुन्ना। दोनों चीजें क्या है बेटा? कुरान एंड सुन्ना। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।